शांति। आज की वाणी 13 तारीख की वाणी बाबा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखाने, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करने। आज बाबा कह रहा है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखाने, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करने। प्रश्न पूछा गया, राजा के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजा के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? मातेले बच्चों को। उत्तर है जो बाप के समीप संबंध में आते, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे या क्या सर्विस कर रहे। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। कहते हैं कौन आया मेरे मन के द्वारे। और शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते हैं पतित पावन अक्षर भी डाल दो दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। ये तो बाबा हमारा सभी संबंध माता पिता बंधु सखा साजन सब बंधु, पहले जो रिश्ता है वो बाप का। बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की है, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ जाइए मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए, इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री जागृति रिपीट हो रही। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। तो तुमको पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानते हो। यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते, अपने आप को भूल
माता पिता को भूल वर्षा गवा देते। वर्षा गवा दिया क्यों? अपने आप को भी भूल गए और माता पिता को भी भूल गए। यम है कि युद्ध स्थल, तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंतर न आए तो लड़ाई चलती ही रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दे। अभी यही तो चल रहा है। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते, कर्जा देते रहते। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। अखबार में बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो को क्यों सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है? कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? इस समय कोकोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटियां आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए यह दुनिया की भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी भिखारी को कहा जाता। यह बातें तुम बच्चे भी जानते हो। बच्चों में भी नंबरवार रहे। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य दिए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया। अब तुम सुजाग हो गए, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा पापा है। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? अभी इसी संगम का बाबा आया हुआ है, हमारे सम्मुख है और बाबा से लक्ष्मी नारायण ने भी वर्षा लिया। 5000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब फिर मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही। अब सभी को बाबा का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में ढिंढोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। आज सोमान बाबा ने दिया, तुम कौन हो? मास्टर अविनाशी सर्जन। परम पिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है। हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिलेंगे। समझते हो पक्का पक्का नीचे भी है, फिर घर जाते ही वह नशा उड़ जाता। नंबरवार बच्चे भी बाबा कहता है नीचे भी है, लेकिन क्या पता घर में जाते हैं तो वह नशा ही उड़ जाता।
बेदौरी में रहते कहाँ तक नशा रहता, ये अपने आप को चेक करना। यहाँ तो नशा बाबा के सम्मुख होते हैं तो नशा तो रहता ही है। अपने आप को ये भी समझते हैं कि हम तो है ही पूरे बाबा के बच्चे, पूरे निश्चय बुद्धि, लेकिन घर जाते ही अंतर पड़ जाता। तो बाबा कहता है कि घर में रहते चेक करना है कहाँ तक हमारा निश्चय रहता। यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते ही नहीं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तब तो मत देंगे। कोई भी मन में प्रश्न होता है, अगर सच्चाई से हम बाबा को बताते तो अगले दिन में क्या होता, मुरली द्वारा जवाब आ ही जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो क्या करना, बाबा से बताना, कहना है बाप को। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु यह ब्रह्मा कैसे जाने, कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं। इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं, राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। दो प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा, सौतेले बच्चे और मातेले बच्चे। मातेले बच्चे हर समाचार बाप को देते, सौतेले बच्चे बाबा कहता है कि बाप के आगे आते ही नहीं, समाचार देते ही नहीं। तो अंतर भी बाबा ने बता दिया कि वो पूरा वर्षा पा नहीं सकते। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध, यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो। बार बार ये सवाल बाबा पूछ रहा है, लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, ये पूछना चाहिए। तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो, तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते। युक्ति बाबा बता रहा है सेवा की, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी सर्विस करने से तुम उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है। सर्विस ही हमारी, यही धंधा ही हमारा है, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। तब क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वो करते ही नहीं, न पूरा समाचार देते हैं, न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देह अभिमान बहुत रखे। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहता है, क्या है, देह अभिमान बहुत रखे। मुरली तो सब सुनते, मुरली तो सब सुनते। बाबा क्या कहते हैं, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते
बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखें कहाँ से समाचार आता है कि पापा हम यह प्रबंध कर सकते हैं। गर्मी का समय चल रहा है तो पापा क्या कह रहा है, पहाड़ों पर जाकर सर्विस करो। जानकारी है तो जाकर हाल का धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर जगदम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है, वह क्या देंगे। जरूर जगत का मालिक बनाएंगे, बराबर तुम अब बन रहे हो। कल को पहले भी बने थे और अभी भी बन रहे हो। तुम यहाँ बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक बनने का वर्षा कैसे मिला। पूछने वाला तो जरूर जानता होगा, जो पूछ रहा है वो खुद भी जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। गद्दी पर बैठना है तो पापा कहता है सर्विस तो करनी ही है। यह राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो, राजा बनने आए। तो पापा भी कह रहा है गद्दी पर बैठना है तो फिर सर्विस भी करनी है। पापा के पास समाचार आए तो पापा समझे कि यह सर्विस कर रहे हैं। न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि यह विजय माला में आएंगे। घर का भी समाचार देना है तो सर्विस का भी। हमने क्या क्या सर्विस की, तो पापा कहता है कि सर्विस का समाचार देना। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। हर रोज तो बाबा श्रीमत देता है, बच्चों ये सर्विस करनी है, बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करना है। टीचर बनके बाबा हर रोज हमें शिक्षा देता है। बाबा कहता है अगर तकदीर में ही नहीं तो फिर बच्चे पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो टीचर क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। पुरुषार्थ नहीं कर पाते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है, कर्म ही ऐसे किए हुए हैं खोटे कर्म जो श्रीमत पर नहीं चल पाते। मम्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने उच्च पद प्राप्त किया। मम्मा का उदाहरण बाबा दे रहा है, मम्मा ने कितने अच्छे कर्म किए हैं जो मम्मा ने हर श्रीमत का पालन किया। जैसे पापा ने कहा मम्मा हाथी का पार्ट बजाती, हाँ पापा। पापा कहता है कर्म की निशानी है। मम्मा के इतने ऊंचे अच्छे कर्म थे जो मम्मा ने हर डायरेक्शन को पालन, हर श्रीमत को पालन करते हुए मम्मा ने कुछ पद पा लिया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि
इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्शन दे रहा है बाबा, श्रीमत दे रहा है, बोर्ड लगाना चाहिए या तो छोटे छोटे बच्चे बनाकर बांटने चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि ये शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। समझाने में देखो बाबा की इतना प्यार से कह रहा है, मीठे बच्चों तुम्हें बहुत प्यार से सर्विस करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया? कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं। परमात्मा आते ही है पावन बनाने। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूझते हो तो पूछो कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम यह धारणा करते हो बराबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद भी पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो आकर पूछो बाबा हम इस समझाने में मूझते हैं, पहले पहले अल्प का परिचय देना है। यह बोर्ड सब लगा दे, इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो। तो यह अच्छा है ना, टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। जो अटेंशन देता है वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। बच्चे मुरली द्वारा सुन रहे, यह सब समझने की बातें हैं। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक पढ़ाते हैं तो तीनों हो गए ना। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ध्यान से धारणा के लिए के साथ ही देखो विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम पर चलना है।
धारणा सार में कब बताए हैं, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। भ्रष्टाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम पर चलना है। आज का बताऊं, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं। सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। रूहानी सेवादारी बाबा कहता कि ये नहीं कह सकते कि सुनने वाले कोई है ही नहीं। बाबा कह रहा है कि अपनी स्थिति रूहानी बनाओ, आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। स्थिति हमारी रूहानी स्थिति। सेवा करने के लिए बाबा कहता है कि सेवा नहीं होती है, आत्माएं नहीं आती है। तो बाबा कहता है कि पहले अपनी स्थिति को, स्वस्थिति को पावरफुल बनाओ, आकर्षणमय बनाओ। उदाहरण बाबा ने दिया है कि चुंबक कैसे खींच लेता है। अगर आपकी रूहानी स्थिति है तो आत्माएं स्वतः आएगी। बाबा बैठे, बाबा की सेवा है ना। हमें अपनी स्थिति को ही पावरफुल बनाना। बाबा कहता है कि जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। स्लोगन, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है। भला कोई धर्म वाला हो, वह भी परमात्मा को ही मानते हैं। वह भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बढ़ाई की। एक ओंकार सत्य नाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सत्य नाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। मानव खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए
रचना या महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक